ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 12 अक्टूबर 2025 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 17 मार्च 2007। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो। दुआ दो और दुआ लो। श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो। दुआ दो और दुआ लो। आज प्यार और शक्ति के सागर बाप दादा अपने स्नेही सिखिलते लाडले बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। सभी बच्चे भी दूर दूर से स्नेह की आकर्षण से मिलन मनाने के लिए पहुंच गए हैं। चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में बैठे हुए स्नेह का मिलन मना रहे हैं। बाबा चारों ओर के सर्व स्नेही, सर्व सहयोगी साथी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा देख रहे हैं मेजॉरिटी बच्चों के दिल में एक ही संकल्प है कि अभी जल्दी से जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करें। अब बाबा ने कहा कि लक्ष्य बहुत अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया रखा है सभी ने। अभी सिर्फ जैसा लक्ष्य रखा है उसी प्रमाण लक्षण श्रेष्ठ लक्ष्य के समान बनाना है। अभी लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। जब लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे तो लक्ष्य प्रैक्टिकल में आ जाएगा। सभी बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं और संकल्प करते हैं तो वो बहुत अच्छे करते हैं। बाबा चारों ओर के हर बच्चे के रूहरी हाल सुनते हैं, बहुत सुंदर बातें करते हैं, पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन पुरुषार्थ में एक बात की तीव्रता चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन तीव्र पुरुषार्थ चाहिए, तीव्रता की दृढ़ता, उसकी एडिशन चाहिए। हर बच्चे के प्रति यही आश है कि समय प्रमाण हर एक तीव्र पुरुषार्थी बने। समय संपन्न होने में तीव्रता से चल रहा है, लेकिन अभी बच्चों को बाप समान बनना ही है, ये भी निश्चित ही है। सिर्फ इसमें तीव्रता चाहिए। हर एक अपने को चेक करो। मैं सदा तीव्र पुरुषार्थी हूँ क्योंकि पुरुषार्थ में पेपर बहुत आते हैं और आने ही हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी के लिए पेपर में पास होना इतना ही निश्चित है कि तीव्र पुरुषार्थी पेपर में पास हुआ ही पड़ा है, होना है नहीं, हुआ ही पड़ा है, ये निश्चित है। सेवा भी सभी अच्छी रुचि से कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने पहले भी कहा है वर्तमान समय प्रमाणे एक ही समय पर मनसा, वाचा और कर्मणा अर्थात चलन और चेहरे द्वारा तीनों प्रकार की सेवा चाहिए। मनसा द्वारा अनुभव करना, वाणी द्वारा ज्ञान के खजाने का परिचय कराना और चलन और चेहरे द्वारा संपूर्ण योगी जीवन के प्रैक्टिकल स्वरूप का अनुभव कराना। तीनों ही सेवा एक समय करनी है, अलग अलग नहीं। समय कम और सेवा भी बहुत करनी है। तो बाबा ने कहा वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, क्योंकि वृत्ति सबसे सहज, सबसे तेज साधन है। जैसे साइंस की रॉकेट फास्ट जाती है, ऐसे आपकी रूहानी शुभ भावना, शुभकामना की वृत्ति दृष्टि और सृष्टि को बदल देती है। एक स्थान पर बैठे भी वृत्ति द्वारा सेवा कर सकते हैं। सुनी हुई बात फिर भूल सकती है, लेकिन जो वायुमंडल का अनुभव होता है वो भूलता नहीं है। जैसे मधुबन में अनुभव किया, ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि है, योग भूमि, चरित्र भूमि का वायुमंडल है। अब तक भी हर एक उसी वायुमंडल का जो अनुभव करते हैं वो भूलते नहीं। वायुमंडल का अनुभव दिल में छप जाता है। तो वाणी द्वारा बड़े बड़े प्रोग्राम करते ही हो, लेकिन हर एक अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा, वृत्ति से, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाना। लेकिन वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी जब अपने दिल में, मन में किसी के भी प्रति उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा। अपने मन की वृत्ति सदा स्वच्छ हो, क्योंकि किसी भी आत्मा के प्रति अगर कोई व्यर्थ वृत्ति या ज्ञान के हिसाब से नेगेटिव वृत्ति है तो नेगेटिव माना किचड़ा। अगर मन में किचड़ा होगा तो सुवृत्ति से सेवा नहीं कर सकेंगे। तो पहले अपने आप को चेक करो कि मेरे मन की वृत्ति शुभ है, रूहानी है। नेगेटिव वृत्ति भी अपनी शुभ भावना और शुभकामना से नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर सकती हो, क्योंकि नेगेटिव से अपने ही मन परेशानी होती है, वेस्ट थॉट्स चलते हैं। पहले अपने को चेक करो कि मेरे मन में कोई खिटखिट तो नहीं है, नंबर वार तो है। अच्छा,
अच्छे भी है, साथ में खिटखिट वाले भी है। लेकिन ये ऐसा है, ये समझना अच्छा है। जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग समझना है और जो राइट है उसको राइट समझना है, लेकिन दिल में बिठाना नहीं है। ये चीज़ हमें सीखनी है। बाबा कहते हैं कि जो रॉन्ग है और राइट है उनको समझना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर हम चल नहीं सकते। पर समझना है, पर उनको दिल में नहीं बिठाना। समझना अलग है, नॉलेजफुल बनना अच्छा है। रॉन्ग को रॉन्ग तो कहेंगे ना। कई बच्चे कहते हैं बाबा को आपको पता नहीं है ये कैसे है, आप देखो ना तो पता पड़ जाए। बाबा मानते हैं, आपके कहने से पहले ही मानते हैं। लेकिन ऐसी बातों को अपनी दिल में वृत्ति में रखने से स्वयं तो परेशान होते हो। खराब चीज़ अगर मन में है, दिल में है, तो जहाँ खराब चीज़ है वो विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे? आप सभी का ऑक्यूपेशन है विश्व कल्याणकारी, तो मन में कोई अब खराबी तो नहीं है ना। अगर खराबी है तो उसको हटाना है। समझना अलग चीज़ है, समझो भले ये रॉन्ग है ये राइट है, लेकिन मन में नहीं बिठाओ। मन में वृत्ति रखने से दृष्टि और सृष्टि भी बदल जाती है। बाबा ने होमवर्क दिया, क्या दिया? सब सहज पुरुषार्थी है, सभी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। तो अब कहा कि एक विधि है, सिर्फ एक काम करो, किसी से भी संपर्क में आओ तो दुआएं दो और दुआएं लो। चाहे वो बद्दुआ देता है तो देने दो, लेकिन आपका कोर्स क्या है? निगेटिव को पॉजिटिव में बदलने का। तो उस समय कोर्स कराओ। चैलेंज क्या है? प्रकृति को भी तमोगुणी से सत्वगुणी बनाना है। कोई दे पर आप मत लो। देखो, देखा देखी नहीं। अब बाबा ने कहा प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाना चाहिए। वाणी नहीं जाएगी, वाइब्रेशन जाएंगे। वाइब्रेशन बनते हैं वृत्ति से, और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। मधुबन में भी सभी एक जैसे तो नहीं थे ना, लेकिन ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों ने वृत्ति द्वारा, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा वायुमंडल बनाया है। अब आगे कहा, आपकी दादी याद आ रही है? दादी की विशेषता थी, कैसे कंट्रोल किया? कभी कैसी भी वृत्ति वाली कमी दादी ने मन में नहीं रखा, सभी को उमंग दिलाया। आपकी जगदम्बा माँ ने वायुमंडल बनाया, जानते हुए भी अपनी वृत्ति सदा शुभ रखी, जिसके वायुमंडल का अनुभव आप सभी कर रहे हो। चाहे फॉलो फादर, लेकिन बाबा हमेशा कहते हैं हर एक की विशेषता को जान, उस विशेषता को अपना बनाओ। हर एक बच्चे को ये नोट करना है। बाबा जो बाबा का जो बच्चा बना है ना, उस एक एक बच्चे में चाहे तीसरा नंबर भी हो, ड्रामा की हर एक की विशेषता है। बाबा कहते हैं किसी में अगर 99 भी गलतियां हो तो भी एक विशेषता ज़रूर रहती है। तो जिस विशेषता से मेरा बाबा कहने का वो हकदार है, परवश है, लेकिन बाप से अटूट प्यार है। इसीलिए बाबा समय की समीपता अनुसार हर एक जो भी बाप के स्थान, चाहे गांव में, बड़े जोन में, सेंटर्स पर, लेकिन हर स्थान और साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल आवश्यक है। अब एक अक्षर याद रखो, अगर कोई बद्दुआ देता भी है तो लेने वाला कौन? लेने वाला एक होता है। या दो, तो आपको कोई खराब चीज़ दे और आप क्या करेंगे? अपने पास रखेंगे क्या? फेंक देंगे ना। तो दिल में ऐसे ही बुरी चीज़ें संभाल के नहीं रखनी, क्योंकि दिल बाप दादा का तख्त है। एक शब्द मन में पक्का याद कर लो, मुख में नहीं, मन में याद करो, दुआ देना और दुआ लेना। कोई भी निगेटिव बात मन में नहीं रखो। अच्छा, एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो, ये आपका काम है। दो कान क्यों दिए हैं? एक कान सुनने के लिए और दूसरे से बुरी चीजें निकालने के लिए। तभी विश्व में आत्माओं में फास्ट गति की सेवा वृत्ति से वायुमंडल बनाने की कर सकेंगे। विश्व परिवर्तन करना है ना, तो क्या याद रखेंगे? याद रखा मन से, दुआ शब्द याद रखो। मन, क्योंकि आपके जड़ चित्र क्या दिखाते हैं? दुआ देते हैं ना। मंदिर में जाते हैं तो क्या मांगते हैं? दुआ मांगते हैं ना। तो दुआ मिलती है तभी तो मांगते हैं ना। आपके जो जड़ चित्र है वो लास्ट समय तक भी दुआ देते हैं, वृत्ति से कामनाएं पूरी करते हैं। आप बार बार ऐसे दुआ देने वाले बने हो, तब आपके चित्र भी आज तक दुआएं देते हैं। चलो, परवश आत्माओं को अगर थोड़ा सा क्षमा के सागर के बच्चे क्षमा दे दी तो अच्छा ही है ना। तो आप सभी क्षमा के मास्टर सागर हो या नहीं हो ना। कहो पहले मैं, इसे हे अर्जुन बनो। ऐसा वायुमंडल बनाओ जो कोई भी सामने आए तो कुछ न कुछ स्नेह ले और सहयोग दे, क्षमा का अनुभव करे, हिम्मत का अनुभव करे, सहयोग का अनुभव करे, उमंग उत्साह का अनुभव करे। ऐसे हो सकता है ना? तो पहली लाइन वाले हो सकता है, हाथ उठाओ। तो अभी सब लोग
करेंगे, टारगेट रखो। ने डायरेक्शन दिया है, बीच बीच में 5 मिनट भी मिले तो भी मन की एक्सरसाइज करो, मन की एक्सरसाइज करो, मन को परम धाम में लेके आओ, सूक्ष्म वतन में फरिश्तेपन को याद करो, फिर पूज्य रूप याद करो, फिर ब्राह्मण रूप याद करो, फिर देवता रूप याद करो। हो गए ना 5। तो बाबा ने कहा जैसे शरीर की एक्सरसाइज आवश्यक है ना, तो उसकी मना नहीं है, ऐसे ही जो मन की ड्रिल है एक्सरसाइज वो भी बहुत ज़रूरी है। वो सदा मन को खुश रखेगी, उमंग उत्साह में रखेगी, उड़ती कला का अनुभव कराएगी। अभी अभी ये ड्रिल शुरू करो, परम धाम से देवता तक। अच्छा, चारों ओर के सदा अपनी वृत्ति से रूहानी शक्तिशाली वायुमंडल बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा अपने स्थान और स्थिति को शक्तिशाली वाइब्रेशन में अनुभव करने वाले दृढ़ संकल्प वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा दुआ देने और दुआ लेने वाले रहमदिल आत्माओं को, सदा अपने आप को उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव। विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव। विस्तार, संगठन की शक्ति को बढ़ाना ये ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है। इसके लिए जब कोई बात मेजॉरिटी वेरीफाई करते हैं तो जहाँ मेजॉरिटी वहाँ मैं, यही है संगठन की शक्ति को बढ़ाना। इसमें ये बड़ाई नहीं दिखाओ कि मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, वह कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहाँ संगठन टूटता है अच्छा भी साधारण हो जाएगा, उस समय अपने विचार त्यागने भी पड़े तो भी त्याग में भागे, इससे ही सफलता स्वरूप बनेंगे, समीप संबंध में आएंगे। स्लोगन, सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। विस्तार, समय प्रमाण आप मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो, लेकिन वाचा सेवा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसीलिए सर्व आत्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प हो, बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो, तो सेवा में सहज सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।